डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube के ऊपर पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने एक कंप्लीट यूनिट या चैप्टर सीरीज लॉन्च की हुई है। इस सीरीज का मतलब यह है कि एक पूरे का पूरा यूनिट मैथ का किसी भी क्लास का वो एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा। उसकी चाहे 2 एक्सरसाइज है, चाहे 4 एक्सरसाइज है, चाहे 8 एक्सरसाइज है। तो आज की वीडियो में क्लास 6 मैथ यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग उसकी 3 एक्सरसाइज है। तीनों के तीनों एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा तीनों एक्सरसाइज के ऊपर अलहदा से भी मैंने वीडियो यूट्यूब में क्लास 6 की जो मैथ की प्लेलिस्ट है वहां पे अपलोड किया हुआ है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया हुआ है हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन का। जिस क्वेश्चन के ऊपर, जिस एक्सरसाइज के ऊपर क्लिक करेंगे वीडियो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। 13.1 में वो कह रहा है विच टेबल इज शोइंग ग्रुप डाटा। आपने जस्ट बताना है इनमें से कौन सा टेबल है जो ग्रुप डाटा को शो कर रहा है। नंबर 1 देखते हैं, स्टूडेंट लिखे हुए हैं 12 और नीचे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, अलग-अलग हर स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास ग्रुप डाटा नहीं होगा, ये अनग्रुप डाटा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको नजर आ रहा है ग्रुप बने हुए हैं, इधर भी ग्रुप बना हुआ है। ये दोनों जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये ग्रुप डाटा है, ठीक है, ये ग्रुप की शक्ल में है। नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये भी अब अगर गौर से देखें तो अलग-अलग जो हैं वो आपको स्कोर दिए हुए हैं। प्लेयर 11 प्लेयर है, उनके अलग-अलग स्कोर्स हैं। ये भी अनग्रुप डाटा है। आगे डे है, 1 से लेकर 7 तक दिन लिखे हुए हैं, डिस्टेंस लिखे हुए हैं, हर दिन का अलग-अलग डिस्टेंस लिखा हुआ है। ये भी जो है वो आपके पास अनग्रुप डाटा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही अनग्रुप डाटा में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जैसे ही नजर आ रहा है टेबल बना हुआ है ग्रुप की शक्ल में, ये भी ग्रुप बने हुए हैं, ये भी आपका ग्रुप बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपका ग्रुप डाटा ही कहलाएगा। ग्रुप डाटा उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा इस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में ये वाला टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिए तो नेक्स्ट ना सिर्फ क्लास 6 में बल्कि ये क्लास 10 तक तो मैंने देखा हुआ है ये चीज़ें आगे आपके पढ़ी जाती हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, व्हाट इज़ ग्रुप डाटा एंड व्हाट इज़ अनग्रुप डाटा। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। ड्राई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ नीचे, ये डाटा आपके पास, इसका अपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ बनाना। अपने डाटा के मंथ्स है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने हैं। प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000, 23,000, 18,000, 26,000 और 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसके अपने 2 बार ग्राफ बनाने हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो 2 पार्ट हैं, एक पहले पार्ट का मैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाता हूं, दूसरे पार्ट का मैं वर्टिकल बार ग्राफ बनाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये मैंने डाटा लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 12,000 सबसे छोटा नंबर जो 12,000 है, ठीक है, उस सबसे बड़ा जो 26,000 है। तो आपने एक स्केल इधर ड्रा करना है जिसमें ये दोनों वैल्यूज आती हो। तो मैंने 0, 0, 10,000, 12,000, 14, 16 इस तरह करके, यानी एक लार्ज डिवीजन जो है 2,000 के बराबर है, यानी 2-2 हज़ार का फ़र्क रखा है। आप 3-3 हज़ार का फ़र्क रख सकते हैं, 4-4 हज़ार का फ़र्क रख सकते हैं, लेकिन वो फ़र्क इतना हो जिसमें 12,000 भी आता हो और मैक्सिमम जो वैल्यू 26,000 भी आती हो। मैंने 10,000 से शुरू किया और 26,000 तक लेकर गया हूँ। 2-2 हज़ार का जो डिफरेंस है वो मैंने रखा है। ये आपकी मर्जी है, आप इस स्केल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथ नजर आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने आपको नजर आ रहे हैं। अब बड़ा ही आसान है। सबसे पहले देखें कि जनवरी के अंदर 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो जनवरी में ये जो लाइन आपको 12,000 तक जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। इस लाइन को ड्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको शो करने के लिए। इसको अगर आपने कलरिंग वगैरह करनी है तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। ये 12,000 रुपये का जनवरी में प्रॉफिट हुआ है। फरवरी में 23,000, फरवरी में 23,000, ये 22 और 24 के दरमियान, ठीक है, यहाँ पे जाके 23,000 आएगा। तो ये आपके पास फरवरी का डाटा है प्रॉफिट का। मार्च में कितना हुआ है? मार्च में 18,000 है, तो ये आपका है 18,000 ये वाला, ठीक है। तो ये मार्च का जो है वो 18,000 तक आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। अप्रैल का 26,000 है, ठीक है, अप्रैल का डाटा आपको 26,000 तक ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना मैंने इसको शो किया हुआ है, ठीक है। इसको कलरिंग करनी है तो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं।
मई में आपके पास कितना है जी 20,000 है, तो मई का ये है 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 तक आपको ये डाटा नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह आपने सिंपल सा जो है वो हॉरिजेंटल बार ग्राफ, अगर पेपर में आता है हॉरिजेंटल तो हॉरिजेंटल ड्रा करना है, बहुत ही आसान सा, कलर बीच में कर ले, डिज़ाइनिंग कर लें, स्केल का लाजमी इस्तेमाल करें, लाइनें जो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्केल का इस्तेमाल कर लें, कलर कर लें। तो ये आपका हॉरिजेंटल बार ग्राफ ड्रा हो गया। अब इसका वर्टिकल आप खुद करेंगे, जो इसका पार्ट 2 है उसका हम वर्टिकल बार ग्राफ जो है ड्रा करके सीखते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में जो बार ग्राफ शो करूंगा वो वर्टिकल होगा, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल आप खुद करेंगे। डाटा क्या है? टेम्परेचर है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें घंटे में। पहले घंटे में टेम्परेचर 40, फिर 50, फिर 35, फिर 70, फिर 90, फिर 65। आपने इस डाटा को वर्टिकल बार ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको वाई एक्सिस कहेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर शो किया गया है और एक्स एक्सिस के ऊपर घंटे शो किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये नीचे लिखा हुआ है टाइम इन आवर्स, ठीक है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे रैंडम दिया हुआ है। तो आप क्या करें, मैंने इसको 20, 40, 60, 80, 100, कम से कम 35 है वो भी इसमें कवर हो रहा है, और मैक्सिमम 90 है वो भी इसमें कवर हो रहा है। तो मैंने ये डिफरेंस 20-20 का लिखा है, साथ लिख भी दिया है। 1 लार्ज डिवीजन इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड का ये डिफरेंस है। इस बात का ख्याल रखना है, इस डाटा को नहीं लिखना बल्कि एक तरतीब से डाटा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 20-20 का फर्क है, आप 10-10 का रख लें, 15-15 का रख लें, जैसे आपके सर करवाएंगे 25 का भी रख सकते हैं, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए कि यहाँ पे भी 4-5 वैल्यूज हो, यहाँ पे तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। ना ही 5-5 का रखें कि बहुत बड़ा हो जाए और ना ही ज़्यादा रखें कि बहुत छोटा हो जाए, दरमियाना सा बनना चाहिए। पहले घंटे में 40 है, तो फर्स्ट में 40 के सामने ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले आवर्स में 40 टेम्परेचर है, दूसरे में कितना है, दूसरे में 50 है। तो 60 और 40 के दरमियान यहाँ पे जाके आपका 50 होगा, तो ये 50 जो है इसके सामने आ रहा है। थर्ड में अगर देखा जाए, थर्ड में आपके पास 35 है, तो वो 45 से थोड़ा सा कम होगा, यानी यहाँ पे करके कहीं होगा। सेंटर में 30 और 35, ये आपका थर्ड 35 नज़र आ रहा है। फोर्थ में कितना है, 70 है, तो ये आपका 80 है। 60 और 80 के दरमियान यहाँ पे करके 70 बनेगा, तो ये फोर्थ का 70 टेम्परेचर शो हो रहा है। फिफ्थ का 90 है, तो फिफ्थ का 90, 80 और 100 के दरमियान यहाँ पे करके ये 90 जो है वो टेम्परेचर शो हो रहा है। सिक्स का 65 है, तो ये आपका 60 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे करके आपको 65 नज़र आ रहा है। उसके सामने मैंने वो ड्रा कर दिया है। तो आपने जब भी पेपर में हल करना है, एग्जैक्ट आपने मेजरमेंट करनी है और स्केल के साथ करनी है, हाथ से नहीं करना। बहुत सारे बच्चे इसको हाथ से ही करते रहते हैं, स्केल के साथ मेजरमेंट करनी है। अब देखें, कंपैरिजन करना बहुत आसान है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किस आर का है, फिफ्थ का। सबसे लोएस्ट किसका है, थर्ड का, ठीक है। इनका कंपैरिजन करना बहुत आसान है, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा किसी भी दो आर्स के अगर रेशियो निकालना चाह रहे हैं, वो सारे काम बआसानी आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्टिकल बार ग्राफ विच इज शोइंग द डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये नीचे आपको एक वर्टिकल बार ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस वर्टिकल बार ग्राफ को अच्छे से स्टडी करके नीचे इसके 6 पार्ट है, उन 6 पार्ट का आपने बारी बारी जवाब देना है। तो सबसे पहला है, ये बार ग्राफ को देख लें, ये चिल्ड्रंस हैं, 5 चिल्ड्रंस के नाम है और उनकी जो पॉकेट मनी है वो शो की हुई है। तो उसको स्टडी करते हुए हमने इन 6 क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं वो है, व्हाट इज़ जर्नल इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से हमें जनरल इन्फॉर्मेशन क्या हासिल होती है, वो वैसे ही ऊपर क्वेश्चन में भी उन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर इसको मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में, इसको साथ साथ सवाल पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इनके जवाब लिखते जाएंगे। ये सबसे पहला हमारे पास, दिस बार ग्राफ इज़ शोइंग इन जनरल द डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन। ये इसका जवाब है, ये जवाब जो है क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद अगर देखते हैं, विच चाइल्ड इज़ गेटिंग मैक्सिमम पॉकेट मनी, किस चाइल्ड ने सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी हासिल की है। तो वो अगर ग्राफ को अगर गौर से देखें, जिसका ये बार सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, उसने सबसे ज़्यादा हासिल की है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट का आंसर होगा वो है गौरी, GHURI,
गौरी ने सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी हासिल की है। विच चाइल्ड इज़ गेटिंग मिनिमम पॉकेट मनी, सबसे कम पॉकेट मनी किसने हासिल की है, वो है आपके पास मारिया ने सबसे कम शो की है, क्योंकि मारिया ग्राफ सबसे नीचे है। तो नंबर 3 का आंसर होगा मारिया, इधर आप मारिया लिख लें ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी रुपीज़ इज़ नौरीन गेटिंग एज ए पॉकेट मनी, नौरीन को कितने पैसे एज ए पॉकेट मनी मिल रहे हैं। तो नौरीन का सबसे बार ग्राफ है, इसके सामने क्या है 25 है, तो नौरीन को मिल रहे हैं आपने लिखे हैं 25 रुपये, क्योंकि इसको 25 मिल रहे हैं, तो ₹25 आप साथ साथ लिखे, ये मैं लिख रहा हूँ ₹25। उसके बाद है नंबर 5 पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान पॉकेट मनी, मारिया और इमरान की पॉकेट मनी क्या क्या डिफरेंस है। तो मारिया को मिल रहे हैं 10 रुपये, ठीक है, मारिया को मिल रहे हैं 10 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस, इमरान को कितने मिल रहे हैं, इमरान को मिल रहे हैं 20 रुपये, इमरान को मिल रहे हैं 20 रुपये, तो दोनों में फ़र्क कितना है, दोनों में फ़र्क जो है वो 10 रुपये का है। तो पार्ट 4 जो आपका बनेगा उसका आंसर होएगा ₹10, इन दोनों में 10 का फ़र्क है। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन गौरी एंड इमरान पॉकेट मनी, गौरी और इमरान की पॉकेट मनी में क्या रेशो बन रही है। गौरी की पॉकेट मनी 30 रुपये है, ठीक है, और इमरान की पॉकेट मनी जो है वो 20 रुपये है। 30 और 20 अगर आपने रेशो वाला यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, 0 से कट गया, 3:2 की जो बन रही है रेशो, 3:2 बन रही है। तो इस तरह आपने कापी पे इस तरह इस सवालों के जवाब लिखने हैं, बारी बारी आपने ग्राफ को अच्छे से समझना है, ग्राफ को अच्छे से समझने के बाद इन क्वेश्चन के आपने आंसर करने, जो कि मैंने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखते हैं, कंपनी सोल्ड फैंस ड्यूरिंग 5 ईयर एज गिवन इन द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, बार ग्राफ में पिछले 5 सालों में एक कंपनी ने कितने फ़ैन जो हैं वो सेल किए हैं, वो डाटा दिया हुआ है। नाउ रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, एक ग्राफ को अच्छे से रीड करें, ठीक है। उसके बाद जो नीचे 6 क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। स्केल दिया हुआ, 1 स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट द सेल ऑफ 200 फैन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी कि ये फ़र्क है 200 फ़ैन जो है डिवीजन दी हुई है इसको। तो 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 ये है स्केल, और साथ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ये पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ईयर वाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हमें जनरल इन्फॉर्मेशन क्या हासिल होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी आंसर भी। द बार ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेल ऑफ फैंस ऑफ ए कंपनी इन 5 ईयर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में भी चीज़ गिवन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइट द सेल ऑफ फैन इन ईच ईयर, हर साल जो सेल होती रही है फैंस की वो आपने लिखनी है। तो वो ग्राफ से देख के लिख सकते हैं, 2006 में कितनी हुई है, 2007, 2008, 2009, 2006 में 1000 है, ये आप अगर इसको देखें तो ये आपको नज़र आ रही है, 2006 में 1000 है, 2007 में 4000 है, 2008 में 3000 है, 2009 में 2000 है और 2010 में 5000 है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह आपने डिटेल इसकी लिखनी है। नंबर 3 पे देखते हैं, व्हाट इज़ द सेल डिफरेंस बिटवीन द ईयर 2006 एंड 2010, 2010 और 2006 में जो सेल डिफरेंस है सेल का वो लिखना है। तो वो यहाँ पे आपके सामने अगर देखते हैं 2006 और 2010 का अगर फ़र्क देखते हैं तो 2006 का कितनी सेल है, वो है 1000 और 2010 में है 5000। इनका अगर फ़र्क फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, 5000 माइनस 1000 तो ये आपके पास 4000 आएगा। इसका आंसर तीसरे पार्ट का जो आंसर है वो 4000 है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ 5 ईयर, व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ 5 ईयर फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए एवरेज सेल का फार्मूला आपके पास होता है कि जो 5 ईयर की सेल है उसको ऊपर रखें, 1000, 4000, 3000, 2000, 5000 इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है। 5 साल की जो सेल हुई है वो यहाँ से लें और ये सारी की सारी ऊपर लिखें, इनको ऐड करें और नीचे 5 से डिवाइड करें, क्योंकि 5 साल है तो 5 से ही डिवाइड करना है। 1000, 5000, 8000, 2000, ये 10 और 5 15,000 जो है वो टोटल सेल बनती है। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 3 ज़र 15 और 0 आगे लगेगा। तो एवरेज जो सेल बनती है
इसकी 5 सालों की वो 3000 फ़ैन बनती है। तो ये पार्ट 4 है इसका। पार्ट अगर 5 देखें, व्हाट इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ सेल, व्हाट इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ सेल देखते हैं किस में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो वो 5000 जो फ़ैन सेल हुए हैं 2010 में। तो पार्ट जो 4 है उसका आंसर होगा 2010 का जो ईयर बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है। नंबर 5 पे देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द सेल ऑफ 2006 एंड 2010। 2006 और 2010 में जो सेल में रेशियो वो फाइंड करनी है। तो वो आपके सामने 2006 में ये आपके पास हुई है, ये 2006 रेशियो 2010। तो 2010 में कितनी है 5000, 3 0 इधर से 3 0 इधर से कैंसिल हुए, तो ये आपके पास 1:5 आ जाएगा। इस तरह आपने इसका आंसर लिखना है। पार्ट जो 6 है आपका उसका आंसर होगा 1:5। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है 13.2 आज की वीडियो में। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो अगर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है द फॉलोइंग पाईग्राफ इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट, रीड द पाईग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, इसमें पाईग्राफ शो किया गया, ये आपके पास पाईग्राफ है, ठीक है। पाईग्राफ होता क्या है? पाईग्राफ बेसिकली, पाईग्राफ इसको कहते हैं, पिछले जिससे एक्सरसाइज का जो पिछला पेज है उस पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, जिस पे डाटा जो है सर्कल के सेक्टर की तौर पे रिप्रेजेंट किया जाए। डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड पाईग्राफ। ये सर्कल के 3 सेक्टर है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक ये है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। इस तरह अगर डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो पाईग्राफ कहलाता है, ठीक है। ये पाईग्राफ हो गया, ठीक है। अब पाईग्राफ में आपको 120 स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है, 120 स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है। रीड द पाईग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैराग्राफ पाईग्राफ को गौर से देखें और देखने के बाद आपने इन क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 120 है, 120 में कितने पास हुए? यहाँ पे लिखा हुआ है 240। इससे मुराद ये नहीं कि 240 स्टूडेंट पास हुए, बल्कि इससे मुराद ये है, ये भी बताता चलो कि एक सर्कल के अंदर जो है वो 360 का एंगल बनता है टोटल। यानी आपने अपनी डी देखी होगी प्रोटेक्टर, उसके ऊपर एक लाइन जो है वो आधा सर्कल होती है। तो आधा अगर सर्कल होती है तो उसके ऊपर 180 का एंगल बनता है। तो प्रोटेक्टर अगर जोड़ दी जाए, डी को अगर जोड़ दिया जाए, 2 डी को जोड़ दिया जाए तो एक सर्कल बन जाता है। तो टोटल वो 360 का एंगल बनेगा। ये 240, ये 30, ये 90, इन तीनों एंगल्स को मिला के आपके पास 360 का एंगल बनता है। दोनों एंगल को मिला के 360 का एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन हमने बताना है कि 240 एंगल बन रहा है तो कितने स्टूडेंट पास हैं, कितने फेल हैं और कितनों ने पोजीशन ली है। इसका तरीकाकार ये होता है हाउ मेनी स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन। इसका फार्मूला कह सकते हैं वो ये है कि ऊपर आपके पास 240 है, कितना है 240 एंगल है। तो सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे 240, ठीक है। ऊपर 240 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 360। 240 कहाँ से आया? हमने चेक करना है हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड, कितने पास हुए। ये पास वाला इसका सेक्टर है, 240 स्टूडेंट पास हुए। नीचे मैंने 360 लिखा। 360 क्यों लिखा? कि टोटल जो एंगल है ये सर्कल के अंदर जो बन रहा है सबको जमा करें तो 360 बनता है। 360 कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया है। मल्टीप्लाई करना है आपने 120 के साथ। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 120। दोबारा देख ले, 240 ये वाला, ठीक है, 240 ये वाला, 360 ये टोटल जो एंगल बनता है वो 360 बनता है, और 120 कितना है? टोटल 120 स्टूडेंट में से बताना है कितने पास हुए। इसकी कटिंग करें, 0 को 0 से काट दें, कट गया जी। इसको अगर देखते हैं ये आपका जाएगा 12 2s are 24। मैंने 12 का टेबल पढ़ा है। 12 2s are 24, 12 3s are 36, ठीक है। 3 1s are 3, 3 4s are 12 और 0 जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये बनेगा 80 स्टूडेंट्स। क्या बन गया? 42s are 80। ये आपके पास जो 80 स्टूडेंट है 120 में से जो 80 स्टूडेंट है वो पास हैं, ठीक है। 120 स्टूडेंट में से जो 80 स्टूडेंट है वो पास हैं। अब बारी आती है हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट द पोजीशन, कितने बच्चों ने पोजीशन ली है, ठीक है। अगेन पोजीशन वाला खाना कौन सा? ये वाला, गॉट पोजीशन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 30, नीचे अगेन 360 ही लिखना आपने, नीचे आपने 360 लिखना है। और कितने में से है? 120 में से है, 120 में से है। गॉड पोजीशन ये लिखा हुआ है, गॉड पोजीशन 30 डिग्री। इसकी कटिंग करें, 0 0 से कट गया, 3 1s are 3, 3
12 आर 36, 12 1s आर 12, 12 10s आर 20, 10 1s आर 10। तो आपके पास 10 वो स्टूडेंट आएंगे, 10 वो स्टूडेंट आएंगे जिनकी पोजीशन है गॉट पोजीशन, इन्होंने पोजीशन ली है। इस पे लिख लें 80 स्टूडेंट पास्ड, ये वो स्टूडेंट है जो पास हुए हैं। ठीक हो गया। अब फेल स्टूडेंट, फेल कितने हुए हैं, उनका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगेन लिखे हाउ मैनी स्टूडेंट फेल्ड, कितने फेल हुए हैं। इसका ऊपर आएगा 90 डिग्री, नीचे आएगा 360 ही आएगा और मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, ये उम्मीद अब आपको समझ आ गई होगी। 90 का आप ये वाला जीरो भी इसके साथ काट सकते हैं, कोई मसला नहीं, इस जीरो को भी काट लें, बेशक इसको काट लें। 12 1s आर 12, 12 3s आर 36, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9। तो ये आपके पास बन रहा है 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, 30 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए हैं। तो यही इन 3 क्वेश्चन के हमने आंसर करने थे कि पाइग्राफ आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 80 स्टूडेंट पास हुए हैं, 10 स्टूडेंट ने पोजीशन ली है और 30 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने बन रहे हैं, 80 और 10 90, 90 और 30 120, 120 स्टूडेंट भी पूरे होने चाहिए। ये ना हो कि आपके इनको ऐड करें तो 120 स्टूडेंट से डाटा कम या ज़्यादा हो जाए, 120 स्टूडेंट पूरे करना ज़रूरी है। तो ये आपने इस तरह पूरे का पूरा क्वेश्चन समझा है, ये डिटेल से मैंने आपको सारा क्वेश्चन करवाया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, 10 क्लास के अंदर भी स्टैटिस्टिक में इस तरह के क्वेश्चन मौजूद है। अभी से सीख लेते हैं तो क्लास 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से आपको आना शुरू हो जाएंगे। यही क्वेश्चन है जो थोड़े एडवांस लेवल पे रिपीट हो रहे हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। ए मीडिया रिपोर्टर मेड ए चार्ट टू शो द लाइकिंग ऑफ 1800 गर्ल्स फॉर डिफरेंट प्रोग्राम। एक मीडिया कंपनी है, कोई भी मीडिया कंपनी है, उसने 1800 लड़कियों का एक चार्ट शो किया कि उनको टीवी देखते हुए क्या चीज़ पसंद है। ठीक है, ड्रामा पसंद है, स्टेज शोज पसंद है, मूवीज़ पसंद है, ये सॉन्ग्स पसंद है। ठीक है, ये पाईग्राफ की शक्ल में शो किया हुआ है। टोटल ये 360 का एंगल बन रहा है। ठीक है, हमने एग्जैक्ट 18 में से लड़कियों की तादाद बतानी है, कितनी को ड्रामा पसंद है, कितनी को स्टेज शो पसंद है। तो ये पहले 3 क्वेश्चन अगर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी गर्ल्स शोड लाइकिंग फॉर स्टेज शोज, कितनी लड़कियों ने लाइकिंग शो की है, पसंद करती हैं स्टेज शोज़ को। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप लिखेंगे कितना स्टेज शो के लिए, ये वाला है। ठीक है, स्टेज शो कितने परसेंट है, 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आप 90, नीचे लिखेंगे आप 360 मल्टीप्लाई बाय कितनी टोटल गर्ल्स है 1800, कितनी है 1800। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। जस्ट आपने क्या करना है, करनी है सिंपली कटिंग। ठीक है, 0 को 0 से काट दें, 9 1s आर 9, 9 4s आर 36, 4 4s आर 16, 4 4s आर 16 और 2 20, 4 5s आर 20, 0। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 450, 450 गर्ल्स, 450 लड़कियां जो हैं वो स्टेज शो को लाइक करती हैं। हाउ मैनी गर्ल्स शोड लाइकिंग फॉर ड्रामा, ड्रामा के लिए कितनी है, ऊपर क्या है ये देखें 180, 180 यहाँ पे क्या लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 1800, वैसे का वैसे ही आएगा। अब आप देखें 0 को 0 से काट दें, 18 1s आर 18, 18 2s आर 36, 2 1s आर 2, 2 9s आर 18, तो 900। तो आपके पास क्या आया 900 गर्ल्स जो हैं वो टीवी ड्रामाज को पसंद करती हैं। और ये बात भी ठीक है कि लड़कियां ज़्यादा जो है वो ड्रामे ही देखती हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने एग्जैक्ट जो है मीडिया चार्ट ने बड़ी अच्छी इसकी कैलकुलेशन की है। 900 गर्ल्स जो है वो टीवी ड्रामा देखती हैं। हाउ मैनी गर्ल्स शोड लाइकिंग फॉर मूवीज़, मूवीज़ के लिए जी क्या है, मूवीज़ के लिए 60, ठीक है सॉरी मूवीज़ के लिए 30 है। लड़कियां मूवीज़ कम देखती हैं, लड़के ज़्यादातर मूवीज़ देखते हैं, इसलिए देखें इनका पाई चार्ट में भी डाटा जो बहुत कम शो हो रहा है 30। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 1800। ठीक हो गया, 0 को आप 0 से काट दें, 3 1s आर 3, 3 12s आर आपके पास आएगा 36, 12 1s आर 12, 12 1s आर 12, 60 आ गया, 60 12 5s आर, ठीक है 60 0। ठीक है, तो ये 150 150 गर्ल्स जो हैं
वो सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ देखती हैं। ठीक है, ये पहले 3 इसके पार्ट अभी हो गए हैं। नंबर 4 इसका क्वेश्चन है, हाउ मेनी गर्ल्स शोड लाइकिंग फॉर सॉन्ग्स। सॉन्ग्स के लिए कितनी है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 60, नीचे लिखेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 1800, कितना आ गया 1800 आ गया। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आएगा 6 1 6, 6 6 36, 6 1 6, 6 3 18, आगे आ जाएगा 0 0। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 300 गर्ल्स जो हैं वो सॉन्ग सुनती हैं। ठीक है, 900 ये हो गया, 300 1200 1200 और 12 और 4 16 1650 और ये 150 1800। ये टोटल जो 1800 गर्ल्स हैं वो इस तरह डिवाइड हो गई हैं। 450 गर्ल्स स्टेज शोज, 900 ड्रामाज, 150 मूवीज़ और 300 लाइकिंग फॉर सॉन्ग्स। अब इसके आखिरी 2 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें, वो है विच प्रोग्राम इज़ द मोस्ट पॉपुलर विद द गर्ल्स। लड़कियों में कौन सा जो प्रोग्राम है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये आप खुद बताएंगे, जोर से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया, सबसे जो पॉपुलर प्रोग्राम है वो है आपके पास ड्रामा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का विच प्रोग्राम इज द मोस्ट पॉपुलर विद द गर्ल्स, यहाँ पे जस्ट आपने लिख देना ड्रामा। इसकी कोई कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, जस्ट इसका आंसर देना है। नंबर 6 पे देखते हैं, विच प्रोग्राम इज द लीस्ट पॉपुलर विद द गर्ल्स। लड़कियों में इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे कम पॉपुलर है, जो बहुत कम लड़कियां देखती हैं। तो यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ से पता चल रहा है मूवीज़। मूवीज़ वो प्रोग्राम है जो लड़कियां सबसे कम देखती हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर छठेगा होगा मूवीज़। इन 2 की आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, जहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बात हो रही थी लड़कियों की, तो लड़के भी पीछे नहीं रहेंगे। इस क्वेश्चन में बात होगी लड़कों की पसंद की। ए टीचर मेड ए पाईग्राफ टू शो द लाइकिंग ऑफ 720 स्टूडेंट इन हिज स्कूल। यानी इसके स्कूल में 720 बच्चे हैं, 720 बच्चों की पसंद मालूम की गई जो कि पाईग्राफ में शो की गई है। तो नीचे आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन के हमने आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सेक्टर आर पाईग्राफ इज डिवाइडेड। ये जो पाईग्राफ है इसको कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल। तो इसके टोटल कितने सेक्टर बनते हैं, इसके 4 सेक्टर बनते हैं। इसका जस्ट आंसर होगा 4 सेक्टर्स। ठीक है, नंबर 2 पे देखते हैं, विच गेम्स आर इंडिकेटेड बाय इक्वल सेक्टर। इनमें से कौन कौन सी गेम है जिनको इक्वल सेक्टर में शो किया गया है। क्रिकेट का 180 डिग्री है, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल, ये वाली 3 गेम आपको नजर आ रहे हैं, इनका जो एंगल बन रहा है वो 60-60 का है। यानी ये तीनों जो गेम्स हैं वो बराबर सेक्टर में डिवाइड की गई हैं। तो इसका आंसर होगा फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल। इसका आंसर आप लिखेंगे फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल। ठीक हो गया। नंबर 3 पे देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। कितने बच्चे जो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो पाईग्राफ में शो हो रहा है 180 डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा आधे बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं और जानते भी हैं क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो इसका जो आंसर निकालने का तरीकाकार ये है, ऊपर लिखे 180, नीचे अगेन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने स्टूडेंट हैं 720, 720। ये वाला 0 इस 0 से आप कैंसिल कर दें, 36 1s आर 36, 36 2s आर आपके पास 72 हो जाएगा। 180 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास 200, 8 2s आर 16, 2 1s आर 2 और 360 स्टूडेंट जो हैं उनको क्रिकेट खेलना पसंद है 720 में से। नंबर 4 पे, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। वॉलीबॉल वाले कितने हैं, वॉलीबॉल का ये है 60, तो ऊपर आएगा 60 डिग्री, नीचे आएगा आपके पास अगेन 360 मल्टीप्लाई बाय 720, अगेन आप लिखेंगे 0 0 से काट दें आप, और 36 1s आर 36, 36 2s आर 72, 60 को 2 से करेंगे तो 120 स्टूडेंट जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। नंबर 5 पे जो क्वेश्चन है, विच गेम इज प्लेड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सी गेम खेली जाती है, बिल्कुल नज़र आ रही है कौन सी गेम है। सबसे ज़्यादा गेम जो है जिसके स्टूडेंट भी 360 हैं वो है क्रिकेट। तो इसका आंसर होगा
क्रिकेट, सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट की गेम है वो खेली जाती है। नंबर 6 पे, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, कितने बच्चों को वॉलीबॉल पसंद है और फुटबॉल पसंद है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो वॉलीबॉल के हमने निकाले थे, वॉलीबॉल वाले हमारे पास आ रहे थे 120 आए हैं, वॉलीबॉल के कितने आए 120, फुटबॉल के कितने होंगे, वॉलीबॉल के 60 है तो फुटबॉल के भी 120 ही होंगे, यानी इसका भी 60 डिग्री एंगल है, इसका भी 60 डिग्री एंगल है, तो इसके भी आपके पास 120 स्टूडेंट ही आएंगे क्योंकि एंगल वही है, वैल्यू 60 है, नीचे अगेन 360 आना है, मल्टीप्लाई बाय 720 करना है, तो 120 स्टूडेंट ही जो है वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 240 हो जाएगा। 240 स्टूडेंट जो है मिला के वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। नंबर 7 पे देखते हैं, नंबर 7 पे है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो क्रिकेट वाले हमारे पास आप जानते हैं क्रिकेट वाले हैं 360 स्टूडेंट क्रिकेट वाले हैं, हॉकी वाले कितने हैं। अब हॉकी वाले स्टूडेंट 120 होंगे, मुझे कैसे पता है, ये हमने अभी निकाले हैं, अगर 60 डिग्री के एंगल हो, यहाँ पे सेक्टर में शो किया हुआ है तो 120 स्टूडेंट आते हैं, हॉकी के भी 120 होंगे और फुटबॉल के भी 120 होंगे, अलहदा से निकाल लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आपके पास हॉकी के जो स्टूडेंट हैं वो भी 120 हैं, ठीक है, 120 स्टूडेंट है, 360 प्लस 120 ये आपके पास आ जाएगा 480, ठीक है, 480 स्टूडेंट जो है वो मिला के क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। इन यानी 360 स्टूडेंट आपके पास क्रिकेट के हैं, 120 फुटबॉल के, 120 हॉकी के और 120 वॉलीबॉल के हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिए हुए थे इन सब के मैंने आंसर कर दिए हैं। इस तरह ना सिर्फ आपका यूनिट बल्कि एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है, अच्छे तरीके से आपको समझ आए होंगे। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई मसला हो, अदरवाइज़ मुझे उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।